वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि आज हम चाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कुछ गतियों के बारे में पढ़ेंगे, घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है इनके आपसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, चाहे आपका वनडे एग्जाम हो या फिर यूपीपीसीएस का हो। तो आजकल कथन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से पूछेंगे कि निम्नलिखित में से दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको 2-3-4 उदाहरण दे देंगे, पूछेंगे चाल का कौन सा उदाहरण नहीं है या फिर गति के नियमों से कौन सा संबंधित है। इस तरीके के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि आपको प्रश्नों का अभ्यास भी करवा दिया जाएगा। पहले हम टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे सारी चीज़ों को, सब्जेक्ट का जो पूरा हम आपके टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लेंगे। उसके बाद हम फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, तो बिल्कुल जुड़े रहें आप चैनल के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। चाल यानी कि स्पीड। स्पीड किसको कहते हैं? तो जब कोई वस्तु इकाई समय में जितनी भी दूरी तय करेगी उसे उसकी चाल कहेंगे। चाल एक अदिश राशि है, ये चीज़ आपको याद रखना है। सदिश अदिश बहुत पूछा जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। आपने पढ़ा था अभी तक, जो आपने अभी गति पढ़ा था, दूरी पढ़ा था, इसका मात्रक क्या पढ़ा था? विस्थापन का, दूरी का, मीटर पढ़ा था। लेकिन चाल का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। यानी कि यहाँ पर समय की भी गणना हो रही है। इकाई समय में जितनी भी दूरी तय करेंगे उसको चाल कहेंगे। ठीक है, तो दूरी तय कर रहे हैं और इकाई समय में तय कर रहे हैं, इसी से आप निकाल सकते हैं इसका मात्रक भी। ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। चाल मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? एक समान चाल होती है। एक समान चाल किसे कहते हैं? जब कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो इसकी चाल एक समान होगी। समय भी समान हो, दूरी भी समान हो, तो उसको एक समान चाल कहेंगे। एक समान गति में हर समय वेग का वही मान होता है जो औसत वेग का होता है। असमान चाल किसे कहते हैं? जब कोई कण समान समय में असमान दूरी तय करे, मतलब जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कैसी हो? वो इक्वल ना हो, असमान हो, तो इसको असमान चाल कहेंगे। या फिर इसी को कहते हैं परिवर्ती चाल। क्या कहते हैं? परिवर्ती चाल कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसके बाद एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल क्या कहलाती है? दिए गए समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। कुल दूरी और कुल समय, अब कुल दूरी हो गया, ठीक है, और कुल समय, डिस्टेंस और टाइम के अनुपात को क्या कहेंगे? एवरेज स्पीड, एवरेज चाल कहा जाता है। तो इस प्रकार से औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय, इस प्रकार से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, वनडे एग्जाम, एसएससी वगैरह में से पूछे जाते हैं, रेलवे में। इसके बाद वेग। वेग क्या कहलाता है? कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करे, उस यानी कि जितनी विस्थापित होती है, उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, तो निश्चित इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में, अब यहाँ पर क्या था? चाल क्या थी? अदिश थी। यहाँ दिशा निर्धारित नहीं थी चाल में, लेकिन वेग में दिशा का निर्धारण है, निश्चित दिशा में। यहाँ पर दिशा की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए अगर दिशा की बात हो रही है तो सदिश राशि हो जाएगी। सदिश राशि वो कहलाती है जिनमें दिशा भी होती है और जिनमें परिमाण भी होता है। अदिश राशि वो कहलाती है जिनमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो चाल है वो अदिश राशि है, लेकिन वेग में दिशा है, इसलिए ये सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, तो यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड इसका भी मात्रक है, क्योंकि बात तो वही है, बस दिशा है तो मात्रक तो वही हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। यहाँ से प्रश्न यूपीपीसीएस वगैरह में पूछा जाता है कि वेग कैसा हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। चाल एवं वेग। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी होती है। यानी कि चाल बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आप पढ़ते आ रहे हैं, मैथमेटिक्स में भी इसका काफ़ी यूज़ करते हैं आप ये वाले फॉर्मूले का। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल एवं वेग में यह अंतर है कि चाल में केवल परिमाण होता है, उसमें कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती, लेकिन वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी। और वेग एक सदिश राशि है, यह भी हमने पढ़ ही लिया है। इसके बाद बात करते हैं त्वरण की। त्वरण का काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, इसका मात्रक वगैरह भी पूछते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसका मात्रक ही पूछा जाता है, इसलिए जरूर याद ही कर लें। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। त्वरण की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की जो दर होती है
परिवर्तन की जो दर होती है उसको त्वरण कहा जाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण भी एक सदिश राशि है, इसके ऊपर वेक्टर लगाया जाता है। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वेग परिवर्तन की दिशा में ही होती है। वेग परिवर्तन जिस दिशा में होगा त्वरण भी उसी दिशा में होगा और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये मात्रक जरूर याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो वेग परिवर्तन क्या होता है, वेग का भी हमने पढ़ा था, वेग परिवर्तन अभी हमने पढ़ा था, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। इसके बाद त्वरण समय अंतराल बटे समय अंतराल हो रहा है ना, बटे समय अंतराल, तो बटे में समय अंतराल भी हो जाएगा, इसके बटे में नहीं। जैसे मीटर प्रति सेकंड इस प्रकार से लिखिए, मीटर प्रति सेकंड हो गया वेग का परिवर्तन और बटे समय अंतराल, समय का मात्रक भी सेकंड एस से प्रेजेंट करते हैं। अब ये वाला एस नीचे चला जाएगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, एस गुणा एस सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकंड की पावर -2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में इस प्रकार से लिख लिया जाता है। आपको ऑप्शन किसी प्रकार से भी मिल सकता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर याद रखें या फिर मीटर सेकंड की घात -2 याद रखें। ठीक है, या फिर मीटर गुना सेकंड की घात -2 याद रखें या फिर मीटर बटे सेकंड स्क्वायर याद रखें, कैसा भी ऑप्शन मिल सकता है। इसके बाद एक विमीय गति क्या कहलाती है, तो यदि किसी वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ करती है और t समय के बाद v वेग प्राप्त कर लेगी तो वस्तु का त्वरण यानी कि a, तय की गई दूरी s और वस्तु की गति के लिए 3 समीकरण होते हैं। अब ये गति के समीकरण कहलाते हैं, इनको बस याद कर लीजिए, ऐसे ही समीकरण याद करना है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं तो आप बस ऐसे ही याद कर लीजिए, जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे उनको पता ही होगा कि गति के 3 समीकरण होते हैं, आपको ऑप्शन में डायरेक्ट मिलते हैं। ऐसा पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें से बस आपको याद कर लेना है कौन से सही है, जो सही नहीं है वो आप पहचान लेंगे। अब इसको बराबर के इस तरफ उस तरफ भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पहला समीकरण है v बराबर u धन at, इस प्रकार से आपको मिल सकता है v माइनस u इजक्वल टू at मिल सकता है। u को यहाँ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा। तो किसी प्रकार से परिवर्तन भी कर सकते हैं, तो परिवर्तन करके भी आप देख सकते हैं। s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर होता है, v स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब यहाँ पर मुझे आपको PhD नहीं करानी है या फिर किसी सब्जेक्ट का बिल्कुल ज्ञानी नहीं बनाना है, हमें बस उतना पढ़ना है जितना एग्जाम क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस वही चीज़ें हम पढ़ेंगे जो एग्जाम क्लियर करा दें, आपका समय भी बचे और एग्जाम भी आपका क्लियर हो जाए, आपसे क्वेश्चंस बनने चाहिए। इसके बाद n सेकेंड में तय की गई दूरी, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, त्वरण a है, तो यहाँ पर देखो प्रारंभिक वेग u है, त्वरण a है और जो वेग है आपका v हो जाएगा, समय t हो जाएगा और दूरी s हो जाएगी। nवें सेकेंड में तय की गई दूरी का समीकरण, अब ये nवें सेकेंड के लिए हो गया, तो s बराबर u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1। ये कम पूछा जाता है, हालांकि ये वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा यही वाला पूछा जाता है, पहला समीकरण जो है v बराबर u प्लस at। ठीक है, ये माइनस में करके भी पूछ लेते, कभी इस तरफ इनको ले आते हैं। इसके बाद गुरुत्वाधीन गति क्या कहलाती है, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या कहलाती है। यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है या नीचे की ओर गिराया जाता है तो वस्तु पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र में गति करती है। इस प्रकार की गति को ही क्या कहते हैं, गुरुत्वाधीन गति कहा जाता है। गुरुत्वाधीन गति के समीकरण लिखते समय हम क्या करेंगे, त्वरण के स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण लिख लेंगे, g लिख लेंगे। ठीक है, ऊपर की ओर गति के समीकरण ये हो जाएंगे, v बराबर u माइनस जी टी। अब यहाँ पर g आ जाएगा, मतलब ग्रेविटी आ जाएगी, h बराबर यू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। और ये नीचे की ओर के समीकरण हो गए, v बराबर u प्लस जी टी, h बराबर यू टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ये इस प्रकार के समीकरण हो गए। ठीक है, तो आज हमने कुछ गतियों के बारे में पढ़ा, चाल के बारे में पढ़ा, वेग के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो से हम घर्षण को शुरू करेंगे, घर्षण के एग्जाम्पल देखेंगे जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।